हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलम और मैं लेके आ गई हूं न्यूज़पेपर द हिंदू इन स्कूल। और आज डेट है ट्यूसडे अप्रैल 20, 2021। तो आज हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ। और यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि 78% मामले हमारे कुछ ही राज्यों में फोकस होके रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पूरी न्यूज को। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्टेट्स अकाउंट फॉर ओवर 78% ऑफ न्यू केसेस। जो कि ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान उन 10 राज्यों में शामिल है जिनमें कोविड-19 के मामलों में 78% मामले दर्ज हैं। और भारत के जो कि पर डे के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे के अंदर 2,73,000 से ज्यादा संक्रमित मामले आ चुके हैं अभी तक। और जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं जिनमें जो हमारे 10 राज्य हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो हमारे 10 राज्य हैं उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य हैं। और स्थिति बहुत ही ज्यादा दिन प्रतिदिन डरावनी होती जा रही है। पर फिर भी डरिए मत, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। बस भरोसा रखिए, विल पावर स्ट्रांग रखिए, घर में रहिए, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। और पर डे के मामलों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, 68,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 30,000 मामले आए हैं, दिल्ली है 25,000 मामले हैं। और बच्चों, ये इन आंकड़ों को देख के डरिए मत, बस पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि पेशेंस ही है जो हमारे साथ है इस समय। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो साथ है। और एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को हौसला देते रहिए। और किसी को भी जरूरत पड़े तो अगर आप मदद करने लायक हैं तो प्लीज मदद से पीछे मत हटिए। और भारत की कुल जो एक्टिवेटेड मामले हैं वहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल को कुल मिलाकर 63.18% टोटल इंडिया के मामले हैं। और 24 घंटे में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि मंत्रालय ने ये तक कह दिया है कि मृत्यु दर तो गिर रही है, यानी कि वर्तमान में 1.19% हो गई है। ये कह तो रहे हैं कि डिक्लाइन हो रही है, पर ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और किसी सिर्फ ऑक्सीजन के अभाव में ही लोग मरते जा रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 6-day लॉकडाउन इन दिल्ली, केजरीवाल अपील टू माइग्रेंट्स। यहाँ पे केजरीवाल ने लॉकडाउन कर दिया है। और यूपी में भी कल कोर्ट ने कहा था, पर कोर्ट की अवमानना करने में हमारी गवर्नमेंट बहुत आगे है, तो उन्होंने नहीं किया है लॉकडाउन। बच्चों, यहाँ पे ये कुछ अपील कर रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है और इसलिए सिस्टम के पास भी कुछ लिमिट्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपने कुछ मेंशन किए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, मैंने जूम आउट कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है और घर में ही रहिए। क्योंकि जिन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सिर्फ उन्हें ही चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं, या कह सकते हैं उन्हें भी नहीं हो पा रही हैं। और ऑफिस वगैरह में 50% का रूल अप्लाई हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। और हमारी दूसरी खबर है फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। तो फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट होने जा रही है हमारे दूसरे प्लैनेट पे। नासा इंजीनियर्स प्लान टू फ्लाई अ मिनिएचर हेलीकॉप्टर ऑन मार्स in an aviation experiment that, if successfully, will mark the first ever powered control flight by any aircraft on another celestial body। तो बच्चों, मिनिएचर मतलब एक छोटा सा किसी दूसरे प्लैनेट पे पहली एविएशन पावर्ड फ्लाइट होगी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ऐसा करने वाला ये पहला एयरक्राफ्ट होगा। और इसके पूरे पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें मैं डिस्क्राइब करने से आप अच्छा है कि आप इसे खुद से देख सकें। और फिर है यहाँ पे फायर ऑन टेबल माउंटेन।
ये एक टेबल माउंटेन की फोटो है और ये फायर कैसी है हम यहाँ पे देखते हैं। फ्लेम्स, एक्सक्यूज मी, हाँ अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। फ्लेम्स आर सीन क्लोज टू द सिटी फैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स आफ्टर अ बुश फायर। ये जंगल में लगी हुई आग है, बुश फायर जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं, जो कि माउंटेन पे फैली है साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। और ये दृश्य है 19 अप्रैल 2021 का। तो ये आप देख सकते हैं जो क्लाइमेट एक चेंज का भी रूप है। और इसके बाद हमारी एक खबर है, हेयर्ड अबाउट रिफ्लेक्शन मिरर। क्या आपने रिफ्लेक्शन मिरर के बारे में पढ़ा है? व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस इंस्टॉलेशन एट साइंस म्यूजियम। तो यहाँ पे साइंस म्यूजियम के बारे में क्या बता रहे हैं? यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एक प्रोसेस बताई गई है। और गाइस ये है फर्स्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज। और ये हम आ गए सेकंड पेज पे, जो कि है स्पेस ओडिसी। यहाँ पे स्पेस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं और इनके आंसर नीचे दिए होते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और ये है फन फैक्ट। फन फैक्ट में आज यहाँ पे दिया हुआ है, गैंट रैबिट गोज मिसिंग। गैंट माने होता है एक बहुत बड़ा सा मतलब कोई भी बहुत बड़ी सी चीज। गैंट माने होता है विशाल, तो एक विशाल रोबोट के खोने की बात है यहाँ पे। तो आपने क्या दुनिया के सबसे लंबे खरगोश के बारे में सुना है, जो कि 4 फीट लंबा और लगभग 50 पाउंड से अधिक के वजन वाला यह विशाल खरगोश एक सप्ताह पहले इंग्लैंड के वोस्टरशायर में अपने घर से लापता हो गया है। और उसके सुरक्षित वापसी के लिए उसके मालिक ने, जो कि एटन एडवर्ड्स हैं, इन्होंने 2000 पाउंड का इनाम भी घोषित किया है। तो इस साल दारा को दुनिया के सबसे लंबे खरगोश का ताज पहनाया गया था और ये 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि कैन यू फाइंड आउट व्हाट ब्रीड डेरियस इज। तो इसको आप गूगल जरूर करिए। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, बर्ड, एनिमल और व्हाट। जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या है, पॉलिश एक पेड़ में दुबके हुए खतरनाक दिखने वाले जानवर के बारे में कहा जा रहा है। यह एक क्राइसेन था। क्राको एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि संगठन को एक स्थानीय निवास। तो गाइस हम आ गए हैं स्पेस ओडिसी पे। यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं और इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, विच स्पेस कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द लूनर सरफेस ऑफ नासा एरमिट्स मिशन। तो ये है स्पेस एक्स कंपनी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो आप पता लगाइए, जरा गूगल करिए। और ये जिनकी है वो एक दिन के लिए सबसे अमीर व्यक्ति भी बने थे, तो पता करिए ये कौन है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वर्ड ऑफ द डे में। और आज हमारा वर्ड ऑफ द डे है हग करना। हग करना मतलब किसी को गले लगाना, जिससे कि वो जैसे बहुत लगाव हो या जिससे कोई इंसान बहुत प्यार करता हो तब वो उसे गले लगाता है, उसे कहते हैं हग करना। तो एग्जाम्पल है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हग इवनिंग एट द रिवर साइड कॉटेज। तो अच्छा शब्द है। फिलहाल तो मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे इस शब्द को अच्छे से वाकिफ है इससे। और ये है हमारा आज का नंबर गेम, इसको सॉल्व जरूर किया करिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये। और फिर है ये यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी दी होती है। और आज हम चलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आया है, दिस और दैट, कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड कौन सा यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा जो पहला सेंटेंस है वो दिया गया है, We saw many people in front of the temple stopping to pray. तो हम किसी टेम्पल के सामने जब रुकते हैं तो प्रे करते हैं, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा वाला प्रे यूज होगा, PRAY, प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रे यूज होगा, ठीक है। और सेकंड है, Where were have you planned
to go next summer, he asked her. तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? WHERE यानी where. were have नहीं यूज होगा. 3 है is it really good to make your peace या PIECE peace with the current situation. तो peace मतलब शांति हमें चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे PEACE peace चुनेंगे. 4th है almost the whole and HOLE whole of Antarctica is covered in ice. तो जब हम किसी होल चीज की बात करते हैं यानी संपूर्ण की बात करते हैं तो वो होती है WHOLE और HOLE होल माने खोखला. एंड 5th है हमारा since the privacy was so rare she did not want to be seen या seen. तो seen होता है, जो seen माने देखना. और इसके बाद है ये यहाँ पे W कॉर्नर. तो W कॉर्नर में हर बार की तरह यहाँ पे पूछा है इतनी सारी बॉल हैं और इसमें से ओरिजिनल बॉल कौन सी है. और इसके बाद हम आ गए नेक्स्ट पेज पे जो कि है 1 मिनट क्विक चेक. तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी मार्क्स men can you see in this manage. Be sure to not confuse the reflection with what is real. तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन पहचानना है और रियल पहचानना है, यानी कौन सी रिफ्लेक्शन है कौन सी रियल है. दैट इज रियल. और इसके बाद है 2 मिनट वर्ड सर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. द इजी सर्च इज ऑन ह्यूमन एनाटॉमी पे है. आजकल सीरीज चल रही है ह्यूमन एनाटॉमी पे. स्पॉट 6 वर्ड रिलेटिंग टू द स्केल सिस्टम. तो आपको स्कल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि हमारे स्कल सिस्टम में क्या क्या होता है, स्पाइन होती है, कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और बहुत कुछ होता है. और आप ढूंढिए यहाँ पे इस आपको पूरी ग्रिड में से ये शब्द आपको आराम से मिल जाएंगे. और जब आप ढूंढने चलेंगे तो पक्का आपके पास 10 शब्दों से कम की लिस्ट नहीं होगी, तो इसलिए ढूंढ निकालिए. एंड 3 मिनट वर्ड सर्च में आज यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मोर देन अ ईयर all we've been hearing about is pandemic. So what exactly is pandemic? मैं आपको कल बता रही थी ना कि 2 शब्द होते हैं pandemic and endemic. तो दोनों में क्या अंतर होता है कि हम pandemic किसी शब्द को कब नाम देते हैं कि अब ये चीज pandemic हो चुकी है. तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. और सेकंड है ये किस तरह डिफरेंट फ्रॉम एन एपिडेमिक, ये किस तरह एपिडेमिक से अलग है. तो एन एपिडेमिक इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन, अ रीजन. एंड अ पेंडेमिक इज समथिंग वर्स. It is an epidemic that's spread over multiple countries, continent, meaning an epidemic could spread the world over, which is what has happened with the COVID-19 disease. बच्चों, जो एपिडेमिक की बात हो रही है यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एरिया या किसी पॉपुलेशन या फिर मतलब किसी समुदाय को ही इफेक्ट करती है, पर कोई चीज पेंडेमिक बन जाती है जब वो विश्व के बहुत सारे देशों में फैल जाए. और जैसा कि हम कोविड-19 को देख सकते हैं, तो आप अच्छे से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है. और पेंडेमिक आर नॉट न्यू टू ह्यूमन, ये सच है कि ये कोई नया नहीं है कोविड. एंड इट इज सेड द थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन काउंट हैज विटनेस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पेंडेमिक्स. सम ऑफ दीज इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. Will pandemic are caused by a viral bacterial infection. The number of pandemic caused by virus have been higher than those caused of 2 bacteria. Guys, जो पेंडेमिक होती है इससे मानव छूता नहीं है. ऐसा नहीं कि कोविड-19 पहली ऐसी पेंडेमिक आई है. इससे पहले बहुत कुछ फैल चुका है, जैसे स्मॉल पॉक्स, टीबी की बीमारी. और जब हम आजाद नहीं होते उससे मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी महामारियां फैल जाती थी, लाइक प्लेग, इस तरह से बहुत सारी चीजें. और मोस्टली ये या तो वायरस से फैलती हैं या फिर बैक्टीरिया से फैलती हैं. पर ऐसा देखने में आया है कि पेंडेमिक जो है वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा वायरस के द्वारा फैलाया जाता है. और द स्पेनिश फ्लू, मैं इसी का नाम लेने वाली थी. स्पेनिश फ्लू फैला था बच्चों 1918 में, जो कि अब तक का मतलब कोविड-19 से पहले सबसे वर्स्ट कंडीशन
स्पेनिश फ्लू में रही है टिल नाउ, अभी तक की। अब तो खैर इसकी जगह कोविड-19 ने ले ली है। तो इससे पहले स्पेनिश फ्लू सबसे बड़ी महामारी के रूप में दर्ज था, और ऐसा सुनने में आता है कि ये इसका इफेक्ट भारत में भी था और महात्मा गांधी तक इस फ्लू से अछूते नहीं रहे थे। देन यहाँ एक्टिविटी कॉर्नर है, और व्हाट कॉज द ब्लैक डेथ, बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो ब्लैक डेथ किससे होती है, ये बैक्टीरिया या वायरस। तो गाइस ये बैक्टीरिया से होती है, और मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी, मेरे ब्लॉग का नाम है www.studyforthebetterfuture.online। वहां पे मैं इन पर्टिकुलर चीजों का भी लिंक देती जाऊंगी। गाइस अभी मेरे पास वीडियोस में बहुत थोड़ा सा टाइम कम पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियोस अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग पे जरूर जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने ब्लॉग का एड्रेस दे दूंगी। एंड विच वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इज इंडिया एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो जो हम कोविड-19 इस समय 2021 के, तो अब हम आ गए हैं अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट। अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में हमारे यहाँ पे जो अल्फाबेट है, जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो ये हमारी स्पेलिंग बनेगी PRAGMATIC। तो गाइज ये स्पेलिंग बनती है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक माने होता है व्यवहारिक, यानी डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबल एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल। यानी कोई चीज जो कि प्रैक्टिकली रूप में पॉसिबल हो, यानी व्यवहारिक हो, ना कि सिर्फ किताबों पे। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन इस पूरे न्यूज़पेपर का, जो कि आपको सॉल्व करना मस्ट है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियोस में पढ़ने में से दिक्कत होती है तो प्लीज मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहां मैं इसका लिंक दूंगी, आराम से आप जाइए, इसे सॉल्व करिए। और मेरे ब्लॉग का नाम है www.studyforthebetterfuture.online। गैस तो ये हमारा ब्लॉग है और ये कॉम्प्रिहेंशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। और इसके बाद आज यहाँ पे थिंक में दिया हुआ है रीडिंग मेक्स यू अ बेटर राइटर। ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग से आप बेटर राइटर बन सकते हैं। जैसा कि हम सब फिर से अपने घरों में बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन नहीं है, पर बाहर जाना हमारा सेफ नहीं है, और बुद्धिमानी इसी में है कि हम सब घर में रहें और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। तो आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए जाएंगे जिनसे आप रीड करिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहिए। तो इसमें अभी ऐसा एज सच कुछ समझाने का नहीं है, तो मैं जूम कर देती हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। सॉरी, आपको स्ट्राइव टू स्टैंड आउट, अवॉइड स्पेलिंग एरर, रीडिंग अलाउड टू अ फ्रेंडली ऑडियंस, अवॉइड ग्रामर एरर करनी है, चाहे इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, एरर नहीं होनी चाहिए, प्रूफ रीड होना चाहिए, राइट योर 1000 डाउन वेन एवर यू कैन, मेक योर राइटिंग नीट एंड क्लियर। ये कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि हमें राइटिंग में अप्लाई करना ही चाहिए। और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। इस न्यूज़पेपर की यही खास बात है कि ये नॉलेज और एक्टिविटीज से बहुत ही भरा हुआ रहता है। तो आप इसे करेंगे तो पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। और इनके आंसर्स भी यहाँ दिए होते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे मैं एक्टिविटी कहाँ से करूं, मुझे इनके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। और इसके बाद आज हमारा यहाँ पे क्यूरियो स्पेस में दिया हुआ है मेजर योर बायोलॉजी क्वांट। तो आप अपनी बायोलॉजी यहाँ से इम्प्रूव करिए। और यहाँ कीज भी दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कीज नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है मेजर योर सेल क्वांट। इनको सॉल्व जरूर करिए। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे सॉल्व करवाइए, उनको बताइए इनके बारे में और डिटेल में बताइए, उनमें भी इंटरेस्ट आएगा। और अब हम आगे हैं विकिपीडिया डेली सर्च। यहाँ का पहला टॉपिक है हानामी। हानामी क्या चीज है?
यहाँ पे चेरी ब्लॉसम की पिक्चर एक बार फिर से है और इस पूरे महीने चेरी ब्लॉसम बहुत ही टॉपिक मतलब बहुत चर्चा का विषय रहा है। तो हनामी है एक जापान में चेरी ब्लॉसम का दृश्य इसे कहते हैं और इसका अर्थ होता है बेसिकली फूलों को देखना। जब वसंत में चेरी खिलता है जिसे सकुरा के नाम से भी जाना जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, फूलों की प्रशंसा करते हैं, इससे बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं या इस कहानियां भी लिखते हैं। लेकिन इस साल ये जापान में थोड़ा सा पहले आ चुका है और जिसका कारण हम कल भी पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट वार्मिंग, बहुत सारी चीजें हैं और ये है चेरी ब्लॉसम के बारे में। और हमारा लास्ट वर्ड है पराना। पराना है एक ये ट्रीज दिए हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पराना की। बच्चों, पराना ब्राजील के 26वें राज्य में से एक है और ये अरुकेरिया वन का घर है। जो हमने ट्रीज देखे हैं ये अरुकेरिया के हैं और ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं और इनका शंकु मतलब कोन फॉरेस्ट से रिलेशन है इन पेड़ों का और ट्राइसिक के बाद जीनस स्थलीय वनस्पतियों का हिस्सा है और आज ये सदर्न हेमिस्फेयर तक सीमित हैं और इनकी 19 प्रजातियां हैं। अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में 97% अरुकेरिया वन अत्यधिक कटाई और कृषि होने के कारण विलुप्त होती जा रहे हैं और दक्षिण अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। साथ ही ब्राजील में इबेरा वेटलैंड्स और पैथनल है। तो इबेरा वेटलैंड क्या है, हम चलते हैं देखते हैं और ये ब्राजील में है। वेटलैंड बहुत सारी चीजों का घर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं वेटलैंड इबेरा के बारे में। इबेरा वेटलैंड अर्जेंटीना के कोरिएंट्स प्रांत में दलदल लैगून से बना हुआ है और दक्षिण अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी के जलाशय में से एक है और ये 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 4,000 से ज्यादा पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, जो कि अर्जेंटीना की 30% जैव विविधता का घर है और 19वीं शताब्दी में इसे जल्द से जल्द आबाद किया गया था और आइबेरा चमकते पानी के लिए फेमस है। ये वेटलैंड में वन्य जीवों की एक किस्म की मेजबानी की जाती है जो कि कैब्रियस और हिरन प्रजातियां, ऊदबिलाव, कर्कश और मंकी इनमें फेमस है। वेटलैंड गाइस बहुत सारी प्रजातियों के घर होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा सेव करने की सलाह दी जाती है। और आज फेस टू फेस में कौन है ये देखिए, तो क्या आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो बच्चों ये है दिस ग्रैपलर बैग्ड सिल्वर इन 86 kg कैटेगरी इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑन संडे। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 86 kg की कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है? तो देखते हैं ये कौन है। तो बच्चों ये हैं दीपक पुनिया, इन्होंने सिल्वर जीता है एशियन चैंपियनशिप में। तो ये देखिए, इन्हें अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन बाय फेस भी पता होने चाहिए। और ये है लास्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज।